कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया। यानी अब मथुरा की ईदगाह मस्जिद का सर्वे होना तय हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अनुमति दे दी। इस फैसले के खिलाफ ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की टीम के जरिए सर्वे की अनुमति दी। ये टीम 3 सदस्यीय होगी। सर्वे के तौर तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईदगाह कमेटी की तरफ से पेश मुस्लिम पक्षकारों की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कहा कि अभी इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अर्जी दाखिल की गई। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है और वहीं 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। इस पूरे विवाद के तार मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के तार औरंगजेब के पुरखे और पहले मुगल बादशाह बाबर के साथ जुड़े थे। 1618 में यहाँ ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने एक कृष्ण मंदिर बनवाया। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण का था। औरंगजेब के शासन के दौरान 1670 में मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश जारी किया गया था। इसके 1 साल पहले ही काशी के मंदिर को तोड़ा गया था। बादशाह के आदेश पर अमल हुआ और मंदिर को धराशायी कर दिया गया। इसके बाद इसी जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इतावली यात्री नुकलस मनुची के लेख से भी होती है। मनुची मुगल दरबार में आया था। यात्रा के बारे में उसने अपनी किताब में जानकारी दी है। मुगलों के इतिहास का जिक्र करते हुए उसने ये भी बताया कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्म स्थान को नष्ट किया गया। औरंगजेब की मौत के बाद जब हिंदुस्तान में मुगल ताकत का सूर्यास्त हुआ और मराठा शक्ति का उदय हुआ तो 1770 के मुगल मराठा युद्ध में मराठे विजय हुए। उन्होंने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया। उस समय तक ये केशव देव मंदिर हुआ करता था। मराठे मंदिर बनवाकर चले गए। मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता रहा और एक भूकंप की चपेट में आकर गिर गया। इसी बीच 19वीं सदी में अंग्रेज मथुरा पहुंचे और 1815 में इस जमीन को नीलाम कर दिया। काशी के राजा ने जमीन को खरीद लिया। राजा की इच्छा यहाँ मंदिर बनवाने की थी, लेकिन मंदिर बन न सका। करीब 100 साल तक जगह ऐसे ही खाली रही और इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये जमीन उनके हिस्से की है। साल 1944 में ये जमीन मशहूर कारोबारी जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद ली थी।